Today's class we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 6. The name of the chapter is linear inequalities. First of all देखो inequalities क्या होती है, जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब इनइक्वालिटीज होती है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल टू बी तो ये इक्वल है, मैं कह रहा हूँ a इज ग्रेटर देन b तो ये इक्वल नहीं है, इनइक्वल है। इसका मतलब a ज्यादा है और b छोटा है। मैं कह रहा हूँ a इज लेस देन b, आपको पता ना जिस तरफ इसका फेस ओपन होता है वो साइड बड़ी होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ a इज लेस देन b, अगेन इट इज नॉट इक्वल, b बड़ा है, b बड़ा है और a छोटा है। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज होती है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे मैंने कहा 2, और हमेशा याद रखना जब हम रीड करते हैं इनइक्वालिटीज को लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है। जैसे 2 लेस देन 3, p ग्रेटर देन 1, हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है। इसी तरह से इनइक्वालिटीज में लेस देन और इक्वल टू, अगर इस तरह का साइन होता है इसको बोलते हैं लेस देन। ये आपने देखा ये लेस देन होता है और ये होता है इक्वल टू, तो इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। नहीं दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। जैसे आपने कहा 4 लेस देन और इक्वल टू 9, तो दोनों में से क्या है, 4 लेस देन 9 है। और यहाँ आपने कहा 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर either of the one option is 4 is equal to 4, 4 is equal to 4, right? Then ये जो साइन होता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लाइक 9 इज ग्रेटर देन, और मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। 9 या तो 5 से बड़ा होगा या 5 के इक्वल होगा, तो 9 आपको पता है 5 से बड़ा होता है। और हेयर 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो 9 जो होता है 9 के इक्वल होता है। तो जब आप लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू के इनइक्वालिटीज का हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो वहां पे वेरीफाई करेगा। अब ये जो इनइक्वालिटीज होती है, ये वाला जो केस होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। भाई कोई आपके इसमें स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, भाई या तो लेस है या ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो इनइक्वालिटीज होती है इसको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक का मतलब जैसे कि धागे में गांठ बन जाती है ना, उसको दोबारा पूरी तरह से जोड़ तो नहीं सकते हो, वैसे इसको स्लैक। स्लैक का मतलब भाई ना आप या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो इसमें ऑप्शन वाला केस है, और जब कोई ऑप्शन वाला केस नहीं होता, एग्जैक्टली आप बता सकते हो, तो वो होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जहाँ ऑप्शन वाला केस आया था लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसको कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फॉर नॉलेज, फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनइक्वालिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें एग्जैक्ट श्योर होता है कि या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। स्लैक का मतलब होगा लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल, ऑप्शन होते हैं आपके पास। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज में देखो, पहले हम इक्वालिटीज इक्वालिटीज के क्या रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल हमने इक्वालिटीज में क्या पढ़ा था कि x इज इक्वल टू 5, कि अगर x 5 के इक्वल है तो अगर मैं दोनों साइड कोई सेम नंबर ऐड करता हूँ स्टिल इट भी रिमेन इक्वल। तो दोनों साइड अगर मैं कोई सेम नंबर माइनस करता हूँ स्टिल इट विल बी रिमेन इक्वल, राइट? यही हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या इनइक्वालिटीज में भी ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा 7 इज ग्रेटर देन 3, अब अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड करता हूं तो इट विल बी 9 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब इनइक्वालिटीज में अगर आप कोई भी सेम नंबर दोनों साइड ऐड करते हो स्टिल इट विल रिमेन सेम। तो ये वाला रूल जो है इनइक्वालिटीज में भी वैलिड है। इसी तरह से 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर दोनों साइड अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 5 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब लाइक इक्वालिटी, जैसे इक्वालिटी में होता है, इट मीन लाइक इक्वालिटी इन इनइक्वालिटी। ये जो आपकी इक्वेशंस होती हैं, इक्वल होता है तो उस इक्वेशन को कहते हैं इक्वालिटी, अनइक्वल वाले केस को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो ये जो इनइक्वालिटी वाला केस होता है, इट मीन्स लाइक इक्वालिटी इन इनइक्वालिटी, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, इट विल नॉट चेंज इनइक्वालिटी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो इक्वालिटी वाला वो यहाँ भी वैलिड हो रहा है कि अगर कोई भी इनइक्वालिटीज में हम किसी भी नंबर को, अगर दोनों साइड सेम नंबर को अगर हम ऐड करते हैं और सेम नंबर को अगर हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर? फर्स्ट रूल क्लियर हो गया? ओके,
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो हमने इक्वालिटी में स्टडी किया था दैट इज लाइक x इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ लाइक 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 5, राइट, स्टिल इट विल बी इक्वल। और अगर दोनों साइड अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं लाइक x/2 और 5/2, स्टिल इट विल बी इक्वल, राइट। क्या इनइक्वालिटी में ऐसा होता है, ये अब चेक करते हैं हम। देखो लाइक 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर 7 जो 3 से बड़ा है, तो अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 14 इज ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब अगर आप सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट रिमेन चेंज, ठीक है, विल नॉट चेंज, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो ये तो यहाँ पे वैलिड हो रहा है। अब देखो 7 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ लाइक बाय 2 और बाय 2, तो 7/2 क्या होता है 3.5 और 3/2 क्या होता है 1.5। इट मीन स्टिल जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है वो आपका ग्रेटर है राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स व्हाट, it means like equality in inequality 2 we can multiply or divide by any number। तो जो सेकंड रूल है इक्वालिटी का वो भी इनइक्वालिटी में वैलिड होता है कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। इज इट क्लियर, रूल 2 भी क्लियर हो गया। रूल 1 में हमने क्या पढ़ा, अगर सेम नंबर से हम ऐड करेंगे, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, यानी कि इनइक्वालिटी क्वेश्चन विल रिमेन सेम। इसी तरह से अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो जो इनइक्वालिटी इक्वेशन है इट विल रिमेन सेम। ओके, आगे चलते हैं। हमने इक्वालिटी में हमने क्या स्टडी किया था, लाइक इफ एक्स इज इक्वल टू 5, दो नंबर अगर इक्वल है हमारे, तो अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड इट विल स्टिल रिमेन इक्वल, और नेगेटिव नंबर से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं इट विल स्टिल रिमेन इक्वल, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या है, इनइक्वालिटी में भी ऐसा होता है लाइक 7 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -6। अब अगर आप नंबर लाइन में चेक करो तो ये हो गया -6 और -14। जो नंबर जितना राइट में होता है वो उतना बड़ा होता है। दो नंबर, अगर दो नंबर के कंपैरिजन में जो राइट वाला नंबर होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर। इट मींस -14 इज नॉट ग्रेटर देन -6, इनफैक्ट -14 इज लेस देन -6। तो यहाँ आके आपका जो रूल है वो चेंज हो गया है, यानी कि जो रूल आपका इक्वालिटी में वैलिड था वो इनइक्वालिटी में वैलिड नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आपका मेन रूल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका ये रूल चेंज हो गया। तो यहाँ से आपका मेन रूल शुरू होता है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर में इनइक्वालिटी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर, किसी भी सेम नेगेटिव नंबर से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी इक्वेशन जो होगी इट विल चेंज, राइट। It means whenever we multiply inequality with a negative number, inequality equation with a negative number, then sign of inequality get changed. Sign of inequality will get changed, ठीक है। Then अब इसी तरह से 7 इज ग्रेटर देन 3, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा -3.5 और ये हो जाएगा -1.5। अब इन दोनों नंबर में ये राइट हैंड साइड पर आएगा। अगर दोनों नंबर को जब आप नंबर लाइन पर लिखोगे, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया आपका -4। यहाँ आएगा आपका -3.5 और यहाँ आएगा आपका -1.5। तो दोनों नंबर में राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आ रहा है, -1.5। इट मीन ये ग्रेटर है, तो आपका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इट विल चेंज। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हेन वी डिवाइड सेम नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, ठीक है, जब हम दोनों साइड को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट चेंज। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज,
किसी भी नेगेटिव सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल, if x is equal to 5 then minus x will also be equal to -5। भाई अगर दो नंबर इक्वल है, दोनों साइड में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल स्टिल रिमेन इक्वल। इसी तरह से अगर x 5 के इक्वल है तो 1/x और 1/5 के इक्वल होगा। 1/x और 1/5 के क्या होगा? इक्वल होगा। अब क्या इनइक्वालिटी में भी ऐसा होता है? तो देखो 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 3 से बड़ा है। दोनों साइड अगर मैं माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -7 -3। अब आप नंबर लाइन में देखो 0 -1 -2 -3, फिर आएगा आपका -7। तो इन दोनों नंबर में राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है? -3। तो -3 तो नेगेटिव नंबर से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। मीन्स -7 इज नॉट ग्रेटर देन -3, इनफैक्ट -3 इज ग्रेटर देन -7। इसका मतलब अगर दोनों साइड हम, इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय माइनस, अगर हम नेगेटिव साइन से, अगर हम नेगेटिव साइन को दोनों साइड मल्टीप्लाई में रखते हैं या डिविजिबल पोजीशन पे रखते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर हो गया आपको कि अगर हम नेगेटिव साइन से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइन से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ओके देन अब आप ये देखो, जैसे कि आपने कहा कि x इक्वल टू 5, इक्वालिटी में यही होता है। तो अगर -x इक्वल टू -5, जैसे x इक्वल टू 5, या फिर आप ऐसे समझो कि माइनस, अगर इफ आई एम सेइंग दैट -x इक्वल टू -5, तो मैं नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल करूंगा, स्टिल आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 5, यानी कि इक्वालिटी में इट विल स्टिल रिमेन इक्वल। बट क्या इनइक्वालिटी में ऐसा होता है? इट मींस इफ आई एम सेइंग दैट -4 इज लेस देन 9, -4 इज लेस देन 9, मैं पहले आपको एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ एग्जांपल देता हूँ। लाइक इफ आई एम सेइंग दैट तो आप ऐसे समझो कि जैसे x इज इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर आप यहाँ देखो -4 इज लेस देन 9। भाई अगर आप नंबर लाइन में देखोगे तो 9 यहाँ आएगा आपका और यहाँ आएगा -4, तो दोनों में राइट हैंड साइड में कौन सा 9, तो कहने चाहिए 9 इज ग्रेटर देन -4। अब अगर मैं इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देता हूँ, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देता हूँ तो कैन आई से दैट 4 इज लेस देन -9। अब देखो 4 आपका राइट हैंड साइड में आएगा और -9 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी शिफ्ट साइन ऑफ माइनस, जब आप माइनस वाले साइन को शिफ्ट करते हो, जब आप माइनस वाले साइन को शिफ्ट करते हो अपोजिट साइड में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? आप व्हाइल मेकिंग नोट्स आप इसको इसी तरह, आप इसको मत लिखना बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, ये छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी में सेट नहीं बैठेगा आपका। अब सीधा यहाँ से स्टार्ट करना, अब यहाँ से स्टार्ट करना, और कैसे आप करोगे? आप लिखोगे या इफ यू आर सेइंग दैट -4 इज लेस देन 9, क्योंकि इसको आप, ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी में मैं इस चीज को नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि वहां पे इक्वल वाली बात हो रही है। तो आप सीधा इनइक्वालिटी में इस चीज को ऐसे समझो कि अगर कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर इज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, तो जब आप उस नेगेटिव साइन को शिफ्ट करोगे तब क्या होगा? लेफ्ट वाला नंबर आपका या फिर जो भी नेगेटिव वाले नंबर को जब आप शिफ्ट करोगे जिस भी साइड से, वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी साइड नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो वेन एवर वी शिफ्ट अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। This is next rule. When we shift sign of minus, then sign of inequality change. Sign of inequality change. अच्छा अब एक और देखो, we are saying that -9 is greater than -11. Obviously -9 जो नंबर लाइन में -9 जो होगा वो राइट हैंड साइड पर आएगा -11 के, तो -9 -11 से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप, अब आप अगर दोनों ही साइड अगर आप नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देते हो,
अब आप देखो, कैन यू से दैट नाउ 9 इज ग्रेटर देन 11? इक्वालिटी में ऐसा होता है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 5। बट इन इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है। इनइक्वालिटी में जब दोनों साइड आप माइनस माइनस को कैंसिल कर दोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, इट विल बी 9 इज लेस देन 11। इज इट क्लियर? तो इफ ऑन बोथ साइड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ये क्लियर हो गया कि अगर दोनों साइड आप नेगेटिव साइन को कैंसिल करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत इजी जज कैसे करना है कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। इसका कांस्टेंट नंबर में तो बहुत सिंपल है, नंबर लाइन में जो राइट हैंड साइड में होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, वी आर सेइंग दैट 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 3 से बड़ा होता है। बट अगर आप रेसिप्रोकेट कर देते हो, लाइक 7 को आप लिखते हो 1/7 और 3 को आप लिखते हो 1/3, तो 1/7 जो होता है वो 1/3 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इनइक्वालिटी में जब हम नंबर्स को रेसिप्रोकेट करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। लाइक इफ आई एम सेइंग दैट 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 1/2 और 1/1, देखो इसको भी रेसिप्रोकेट कर दिया 1/1, तो 1/2 क्या हो गया 0.5 और ये हो गया 1। इज इट क्लियर? तो on reciprocating both sides sign of inequality also change। तो ये सारे रूल्स थे। ठीक है, एडिशन में देर इज नो चेंज, सब्ट्रैक्शन में देर इज नो चेंज। अगर दोनों साइड आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कोई भी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता। बट अगर आप माइनस सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अगर दोनों साइड में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव है, उस नेगेटिव नंबर को शिफ्ट करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। दोनों साइड रेसिप्रोकेट करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सारे रूल्स आप, ये बेसिक रूल्स है, ये पहले आपको क्लियर होने चाहिए। इनइक्वालिटी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जिसमें या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, लेकिन एक होती है स्लैक। स्लैक में क्या होता है ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो एक बार सारी चीजों का एनालिसिस देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम एक्सरसाइज 6.1 को प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती थी एन, तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे 1 2 3 सो। होल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लाइक W 0 1 2 3 सो। इसी तरह से हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Z से -2 -1 0 1 2 सो। ठीक है, नाउ द इश्यू इज कि आप रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। रियल नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दो कॉन्जिटिव नंबर्स के बीच में लाइक 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। मीन्स we can't represent real number in this way because between two consecutive numbers there are infinite real number। जैसे कि अगर आप ये देखो कि अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूँ, अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूँ तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट फॉर्म में, जैसे आपने चैप्टर 1 में भी किया था। आप नेचुरल नंबर को कर सकते हो सेट फॉर्म में, ब्रेसिस का यूज करके आप होल नंबर्स को कर सकते हो, बट आप रियल नंबर्स को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू नंबर। तो कहाँ से कहाँ तक जाओगे वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए जब हमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उनको इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वी यूज इंटरवल इन सच केसेस, यानी कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं, लाइक 2 2 3। तो आपने कहा 2 से 3 तक, 2 3। अब देखो, और ये जो आपके ब्रैकेट्स है ये क्या शो करता है, अगर मैं इस तरह का ब्रैकेट यूज करता हूँ लाइक दिस वन, तो इसका मतलब होता है ये होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, मीन्स एंड वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। इसमें 2 और 3 जो है आपके वो इंक्लूडेड नहीं है, 2 और 3 के बीच में जो नंबर है वो सारे। और अगर ये होता है साइन ऑफ क्लोज इंटरवल, ये किस चीज का साइन होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, 2 से लेके 3 तक, यानी कि 2 और 3 भी इंक्लूडेड है और इनके बीच के सारे नंबर। अब ऐसे देखो ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है और ये 3 है, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं होगा,
लेकिन 2 से आगे से 2 के आगे जितने भी नंबर हैं वहां से लेके 3 ऑल्सो, क्योंकि 3 पे क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी कि 2 के आगे जो भी नंबर होगा लाइक 2.1 ऑनवर्ड्स अप टू 3, यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है, 2 से लेके नॉट 3, 3 से पहले वाले नंबर, 3 से पहले वाले नंबर ये सारे इंक्लूडेड होंगे। इज इट क्लियर? इंटरवल्स को कैसे रीड किया जाता है ऑलरेडी आप पहले भी देख चुके हो। ओपन इंटरवल का मतलब वो एंड वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होगी लेकिन उनके बीच की सारी वैल्यूज। क्लोज इंटरवल का मतलब एंड वैल्यूज और उनके बीच के सारे नंबर वो सारे इंक्लूडेड होंगे, राइट? तो ये जो साइन होता है ये होता है क्लोज का। क्लोज का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ओपन इंटरवल को अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। यानी कि जो ओपन इंटरवल होता है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को शो करता है और जो आपका क्लोज इंटरवल होता है ये स्लैक इनइक्वालिटीज को शो करता है। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। दैट इज एक्सरसाइज 6.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। तो आपसे ही पूछा जा रहा है अगर 24x लेस देन 100 है तो x की वैल्यूज में कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे। और अगर 24x लेस देन 100 है तो इस चीज को जो सेटिस्फाई करेंगे वो कौन कौन से x के यानी कि x की जगह पे कौन कौन से इंटीजर्स को हम पुट कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ x की जगह हम कौन कौन से नेचुरल नंबर रख सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल 24x is less than 100, तो x is less than 100 by 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब जब आप 25 को, यहाँ पर आया था 6 और यहाँ आया था 25, तो जब इस 25 को आप 6 से डिवाइड करोगे यू विल हैव 4.16 बार। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, हमारा जो x है, इट इज इक्वल टू 4.16 बार। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू, x इज लेस देन 4.16 बार, x इज लेस देन 4.16 बार। तो x की कौन कौन सी तो आप देखो 4.16 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4। 4.16 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, 4 3 2 1 0 -1 एंड सो। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि 24x लेस देन 100 था तो आपने किसी इनइक्वालिटीज का यूज करके आपने फाइंड किया कि x इज लेस देन 4.16। तो 4.16 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, दैट इज 1 2 3 4। 4.16 से छोटे कौन से इंटीजर्स होते हैं, -1 0 1 2 3 4, राइट? So let's move to the next question. Next question is -12x is greater than 30. तो x, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर इन टर्म्स ऑफ x आपको बताने हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, यानी कि x की जगह हम कौन कौन से इंटीजर्स पुट कर सकते हैं सो दैट दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड। तो अगेन वी हैव टू फाइंड नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। तो देखो -12x इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब हमने क्या स्टडी किया था, वन ऑफ द रूल इज अगर हम नेगेटिव नंबर को शिफ्ट कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ये हमने स्टडी किया था। तो कैन आई से दैट 12x इज लेस देन -100? कैन आई से दैट x इज लेस देन -100 by 12, राइट? भाई अगर आप यहाँ नंबर देखो, नंबर क्या है, -12x इज ग्रेटर देन 30। एक मिनट भाई, ये 30 है आपका, ये क्या है आपका 30 है। तो जैसे आप नेगेटिव नंबर शिफ्ट करोगे इट विल बी व्हाट, 12x। नेगेटिव नंबर शिफ्ट करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, लेस देन -30। तो x लेस देन हो जाएगा आपका, x लेस देन -30 by 12, दैट इज 6 2 जा 12 6 5 जा 30। तो x इज लेस देन -2.5। और -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5, कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसको हम x की जगह पुट करें और वो इस इक्वेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5। नाउ इन पार्ट 2, -2.5 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, -3
-4, -5 and so on. Is it clear? If you have any doubt, then wave your hand. If it's clear, then thumbs up. Clear है भाई? Okay. Now third part. Third part is again solve 5x minus 3 less than 7. तो x की जगह हम कौन कौन से इंटीजर्स पुट कर सकते हैं so that this inequality can be satisfied. और x की जगह कौन कौन से रियल नंबर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं so that this equation can be satisfied. अब यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पर रियल नंबर है. और रियल नंबर के लिए मैंने कहा था कि रियल नंबर को हम सेट वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू यूज इंटरवल. ठीक है, तो अब देखो कैसे हम यूज करेंगे. 5x minus 3 is less than 7. So can I say that 5x is less than 7 plus 3? That is 5x is less than 10 and x is less than 2. x is less than 2. अब आपको इंटीजर्स बताने जो 2 से छोटे हैं. तो देखो आपने नंबर लाइन ड्रॉ की -इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2. तो ये नंबर लाइन में आपने कुछ नंबर्स लिखे 0, 1, 2, 3, -1, -2. अब जो आपका जो नंबर है वो है 2, तो आपने 2 को सर्कल कर दिया. 2 से छोटे कौन से इंटीजर्स होंगे? 2 से छोटे इंटीजर्स क्या होंगे? 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अब बात आती है रियल नंबर्स की. रियल नंबर्स के लिए हमें इंटीजर्स का यूज करना होगा. अब आप जो रियल नंबर 2 से छोटे होंगे, रियल नंबर जो 2 से छोटे होंगे, अब जो रियल नंबर 2 से छोटे होंगे देखो तो कहाँ तक जा होंगे. रियल नंबर्स को इंटरवल में दिखाना होता है. इंटरवल में काइंड ऑफ आपको एंड पॉइंट शो करना होता है. तो आप क्या कहोगे? रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे? 2, 2 टू माइनस इंफिनिटी. 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 से छोटा का है. अब इनइक्वालिटीज को देखो, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है. इक्वल टू का साइन होता तो मैं यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाता. यहाँ पर सिर्फ आपका लेस देन का साइन है. तो 2 से छोटा, तो आपने लिखा 2 और इसमें लगा दिया ओपन इंटरवल कि भैया 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 से छोटा. ठीक है. अब कहाँ किस साइड जा रहे हो आप? लेफ्ट साइड में. अब 2 से छोटे जो आपके जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे तो कोई रेंज है, उसकी रेंज कहाँ तक जाएगी? -इंफिनिटी तक. ऐसे अगर 2 से बड़ा होता, ग्रेटर देन 2 होता, तो हम कहाँ तक जाते? इंफिनिटी तक. रियल नंबर में इंटरवल में आपको एंड पॉइंट सिखाना होता है. तो आपने कहा 2, 2 एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड अप टू माइनस इंफिनिटी. अब इंफिनिटी को नंबर नहीं है. इंफिनिटी का नंबर बहुत दूर का कोई नंबर, बहुत दूर का कोई नंबर. वो कौन सा नंबर है वो हमें नहीं पता. इसलिए माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी में हम ओपन इंटरवल लगाते हैं. तो जिस चीज का हमें पता नहीं होता उसमें ओपन, यानी कि वो इंक्लूडेड नहीं हो सकता. इंक्लूड तो तब करोगे ना जब आपको एग्जैक्टली पता है कि उसकी वैल्यू क्या है. इंफिनिटी का मतलब मैथमेटिकली होता है बहुत दूर का नंबर. वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता. तो टू फ्रॉम 2, नॉट फ्रॉम 2, बिटवीन 2 एंड माइनस इंफिनिटी, ये रियल नंबर्स होंगे. इज इट क्लियर? बिटवीन 2 एंड माइनस इंफिनिटी ये रियल नंबर्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पार्ट 4.